सही बच्चों के चैनल पे स्वागत है। बच्चे कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चे आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी का बच्चे चैप्टर तीसरा ग्राम गीत का जो मर्म बच्चे यहाँ पर जो दिख रहा है, इसमें जितने भी क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को पहले बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से समझा करके आपको हम आंसर लिखवाने वाले हैं। तो बच्चे आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको मैं सब्जेक्टिव बता दूंगा और अगले वीडियो में पहले बच्चे मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सभी को बता दूंगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग क्या कीजिएगा, पहले लेखक परिचय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चे, अगर आपके पास किताब होगा तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बच्चे लेखक परिचय से बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ग्राम गीत का मर्म पाठ का लेखक कौन है, तो लक्ष्मी नारायण प्यारे बच्चे। कौन? सुधांशु हैं। जो यहाँ पर फोटो दिख रहे हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु बच्चे। पूछा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था, तो 18 जनवरी 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिहार के प्रांत पूर्णिया जिला में हुआ था। याद रखिएगा, बिहार में हुआ था, पूर्णिया जिला में हुआ था। तो बच्चे गांव का क्या नाम था, तचंदवा रूप्स बच्चे रूप्स रूपसपुर गांव के नाम था प्यारे बच्चे। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनका प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ से मिला, तो ये बच्चे याद रखिए गांव और शहर दोनों से मिला था। तो सारा प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है ना कि लेखक परिचय यानी लेखक के बारे में बच्चे यहाँ पर दिया गया है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रकार की आपको समस्या वहाँ पे नहीं आए प्यारे बच्चे। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए को MA जो है वो क्या से मतलब कौन सा विषय से किए थे, तो याद रखिएगा। देखिए लिखा गया है ना, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में क्या है MA किया था। यानी कौन सा विद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कौन सा विषय था, हिंदी भाषा यानी हिंदी विषय था। MA बच्चे वो किए थे हिंदी विषय में। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जेल कब गए थे, तो 1942 ईस्वी में बच्चे क्या गए थे, आंदोलन में जेल भी चले गए थे। तो ये सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जब करवाऊंगा दूसरी वीडियो में तो वहां देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है आप लोग तैयार होंगे प्रश्न उत्तर को करने के लिए। तो प्यारे बच्चे जितने भी नए बच्चे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। और कॉपी पेन को आप लोग निकाल करके ही बैठिएगा, क्योंकि मैं जितना भी आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो देखिए बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए बच्चे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा या नंबर दिया होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो बच्चे आपको PDF भी मिल जाएगा। प्यारे बच्चे आपको 1 रुपया भी देने की यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो प्यारे बच्चे देखिए अभ्यास से आपका सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर आता है। पार्ट के साथ आपका पहला क्वेश्चन बच्चे स्टार्ट होता है, जिसमें प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको लिखा गया है, कहा गया है ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों का सार रूप में प्रस्तुत करे। यानी लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी उनके विचारों को क्या करना है, सार के रूप में प्रस्तुत करना है। तो आइए प्यारे बच्चे इस पहला प्रश्न को मैं उत्तर आपको बतलाता हूँ। तो प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पर आपको जो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर दिख रहा है बच्चे, यही आपका पहला प्रश्न का उत्तर है। देखिए बच्चे इसको आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर लिख लीजिएगा। चलिए मैं इसे आपको बतलाता हूँ। सुधांशु जी ने ग्राम गीत का मर्म निबंध में ग्राम गीतों की महत्ता यानी बच्चे महत्व हो गया यहाँ पर महानता और उनकी आत्मीय पर प्रकाश डाला है। यानी गांव के महत्व पर क्या है सुधांशु जी ने प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि ग्राम गीत हमारे जीवन के उल्लास और विषाद को अभिव्यक्त करते हैं। ये गीत ग्रामीण जीवन की सरलता और स्वाभाविकता को दर्शाता है, जो हृदय की गहराई से निकलते हैं और समाज की सांस्कृतिक धरोहर होते हैं। तो ये प्यारे बच्चे आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से प्यारे बच्चे इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो बच्चे लोग वीडियो को रोक करके इसे भी लिख भी सकते हैं और याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपका दूसरा प्रश्न बच्चे यहाँ पर दिया गया है, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। मतलब जब जीवन का आरंभ होता है ना तो शैशव से होता है, बचपन से होता है। ठीक है, बचपना से होता है। और कला गीत का जो आरंभ होता है ना वो गांव से होता है, यानी ग्राम गीतों से होता है, गांव के गीतों से होता है। लेखक के इस कथन का क्या आशय है, ये कहा गया है। तो देखिए लेखक का बच्चे इस कथन का आशय यहाँ पर बच्चे आपका उत्तर दिया गया है, जिसमें प्यारे बच्चों कहा गया है यहाँ पे कि लेखक का आशय है कि जैसे शैशव जीवन का प्रारंभिक और मासूम चरण होता है, वैसे ही ग्राम गीत कला गीत का प्रारंभिक और सरल रूप है। ग्राम गीत जीवन की सरल और स्वाभाविक भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जबकि कला गीत अधिक परिष्कृत और विकसित होते हैं। ग्राम गीतों की मासूमियत और सहजता ही उन्हें कला गीत का आधार बनाती हैं। प्यारे बच्चे इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चे अब देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चे तीसरा प्रश्न है आपका गार्हस्थ
ग्राह्यस्थ कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह गीत गाती हैं? तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा ग्राह्यस्थ कर्म करते समय, जैसे चक्की पीसते, धान कूटते या चरखा काटते समय स्त्रियां अपने श्रम को हल्का करने के लिए गीत गाती हैं। ये गीत उनके दैनिक जीवन का हिस्सा होते हैं और उन्हें मानसिक राहत और आनंद प्रदान करते हैं। कहने का प्यारे बच्चे ये मतलब हुआ, देखिए ग्राह्यस्थ कर्म कब किया जाता था? जब पहले की जो महिला होती थी चक्की पीसती यानी कि वो लोग क्या करते थे, गेहूं से आटा निकालते समय चक्की पीसा जाता है, या जो बचे चावल होता है ना उसको भी पीसते समय वो लोग चक्की चलाते थे, या धान कभी कूट रहे हैं ना तो उस समय भी गीत गा रहे हैं, चरखा कभी काट रहे हैं तो उस समय भी गीत गा रहे हैं। तो स्त्रियां क्या होती थी, थक जाती थी तो अपना थकावट को दूर करने के लिए वो क्या करती थी, गीत गाती थी। ठीक है, और उनका दैनिक जीवन का ये हिस्सा था, याद रखिएगा। मनोरंजन भी उन लोगों का हो जाता था और मानसिक राहत भी उन लोगों को मिल जाता था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए बच्चे, अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर बच्चे चौथा क्वेश्चन बच्चे दिया गया है। बच्चे देखिए चौथा क्वेश्चन फिर बच्चे यहाँ पर दिया गया है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है? यानी मानव के जो जीवन है ना वो गांव के गीतों का क्या महत्व है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे कि मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व अत्यधिक है, मतलब बहुत अधिक है। ये गीत पारिवारिक और सामाजिक जीवन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ग्राम गीतों में प्रेम, दुख, आनंद और संघर्ष की भावनाएं होती हैं जो मनुष्य के हृदय को छूती है। इन गीतों के माध्यम से व्यक्ति अपने भावनाओं को साझा करता है और सामुदायिक भावना को मजबूत करता है। तो प्यारे बच्चे ये आपका प्रश्न चौथा का प्यारा सा उत्तर हो जाएगा, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो बच्चे देखिए पांचवा प्रश्न है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, आज से स्पष्ट करें। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक का कहना है कि ग्राम गीत सीधे हृदय से निकलते हैं और जीवन की सरल और स्वाभाविक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये गीत वैदिक तुर्कों से परे होते हैं और व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को उजागर करते हैं। ग्राम गीतों की सच्चाई और आत्मीयता ही उन्हें विशेष बनाती है। तो बच्चे ये प्यारा सा आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। बच्चे इसमें टोटल 19 क्वेश्चन है और वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बच्चे इसमें 7 से 8 प्रश्न बता दूंगा और अगले वीडियो में सारा को मैं खत्म करवा दूंगा। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न बच्चे ये देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो बच्चे देखिए ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। बच्चे ग्राम गीत की प्रकृति स्त्रैण होती है जो कोमलता और सादगी को व्यक्त करती हैं। ये गीत ग्रामीण जीवन की सच्चाइयों और भावनाओं को सरल और स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ग्राम गीतों की यही सहजता और मासूमियत उन्हें विशेष बनाती है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न छठा का आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोककर इसे भी कॉपी पे लिख सकते हैं। आइए एक प्रश्न को और हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चे देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? तो देखिए हम लोग कला गीत को समझते हैं और ग्राम गीत दोनों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अंतर को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे ग्राम गीत सरल और स्वाभाविक होते हैं, मतलब कहा गया है ना ग्राम गीत और कला गीत। तो ग्राम गीत के बारे में क्या कहा गया कि एकदम सरल होता है और एकदम स्वाभाविक होता है, मतलब आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जबकि कला गीत अत्यधिक परिष्कृत और विकसित होते हैं। ठीक है, मतलब जो कला गीत होता है ना वो क्या होता है, परिष्कृत और विकसित होते हैं। मतलब बच्चे क्या होते हैं, ये बहुत ही विकसित होते हैं। ये सरलता उतना होते नहीं है बट वो क्या होते हैं, बहुत ही विकसित होते हैं। ग्राम गीतों में ग्रामीण जीवन की भावनाओं और अनुभवों को सीधे सरल तरीके से व्यक्त किया जाता है। मतलब ग्राम गीतों का मतलब गांवों के जो गीत होते हैं ना वो सरल भाषा में भावनाओं और अनुभवों को सीधे एकदम तरीके से व्यक्त किया जाता है, मतलब बताया जाता है। जबकि कला गीत में अधिक संरचना और शिल्प होता है। ग्राम गीतों की स्त्रैणता और सरलता कला गीतों में पौरुषपूर्ण और जटिल
हो जाती हैं। तो बच्चे इस प्रश्न को आप लोग उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करें ना तो इसके नीचे देखिए मैं सभी को आंसर बना दिया हूँ, ठीक है। तो अगला वीडियो में बच्चे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको सब जो है कि आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टोटल 7 प्रश्नों को बच्चे उत्तर आपको बता दिया है। अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो में कोई भी प्रकार की अगर त्रुटि आपको थोड़ा सा भी नजर आ रहा है ना तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फिर से मिलूंगा पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।